कुशलगढ़ 20 सितंबर कुशलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पार्टी है। भाजपा पर आरोप लगाया कि वह जातिवाद की राजनीति करती है। खड़िया ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा से मिली भगत कर वोट चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया, सरकार की विफलता पर आरोप लगाए। विधानसभा चुनाव प्रभारी रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने देश भर में जनता को अवगत करा रहे हैं कि यह केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, वोट चोरी कर अपनी सरकार बनाई है। उन्होंने सबूत पेश किए हैं। इस दौरान कांग्रेस के पीसीसी सदस्य हंसमुख लाल सेठ, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या, जनपद विजय सिंह खड़िया, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रोहित खड़िया, विजय सिंह मईड़ा, सेवा दल जिला महासचिव भुर्जी पाइप मईड़ा, सरपंच संघ अध्यक्ष कैलाश पटेल, सरपंच राकेश मईड़ा, अमित चरपोटा, मांगू सिंह बाडेल, मंगू सिंह पाटन, संजय राजपूत। भाजपा पर लगाया आरोप कि राज्य में सरकार 2 वर्ष के कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी वोट चोरी करती है आदि ने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस पार्टी देखिए आज पूरे देश गद्दी छोड़ अभियान के निमित्त पूरे देश में जो अभियान चल रहा है उस अभियान के निमित्त आज कुशलगढ़ युवा नेता और रामगढ़ सरपंच भाई श्री राकेश जी मईड़ा से आग्रह कर रहा हूँ कि वो भी अपना उद्बोधित करे। माहौल ही ऐसा बन गया है कि शायद आने वाले समय में राहुल जी गांधी बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ही छोटा कार्यकर्ता होता है पार्टी की एक व्यक्ति होती है। तमाम सरपंच माताएं बहन था तो बेहद का पता कर गया लगा लिया साहब एक लिख समझाओ इनके साथ। आज हमारे साथ जो चुनाव होने वाले आज देश में ये हो रहा था वो जिनके बाद अच्छा हुआ है क्योंकि हर विधानसभा में पूरे देश में वोट चोर गद्दी चोर का नारा जोरों से चल रहा है। उसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने पूरे हर हमेशा और मैं हमारे नेताओं से भी आग्रह करता हूँ कि आप भी इस चीज में पहले ये बात उठी थी। उस समय बीजेपी के नेता कहते थे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले उनका भ्रम फैला रहे हैं। आज तुम पास हो गए हो, उनका भ्रम था तो आज पेपर में कैसे आया? ये झूठ बोलने का काम बीजेपी वाले करते हैं, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और इस काम के लिए जो वटला में वोट कम हो गया, पोकलिया में वो वोट कम हो गया, तो सोचो कि अपनी विधानसभा में भी ऐसे कितने बूथ होंगे और कितने राजनीतिक रिश्ता तो वही है वोट चोरी। जरूरत दिया है तेनों ना भड़का दे का सिलेंडर। अरे मैं कहता हूँ विकास जरूरी है पर जहाँ विनाश हो और जहाँ आम जनता का नुकसान हो तो ऐसा विकास हमको नहीं। हमारा ध्यान बूथ पे जाता नहीं। हम वोट जब गिरता है वोट के 2 दिन पहले आग्रह करूंगी वो भी कार्यकर्ताओं को। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है और यहाँ पर अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, उसके लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हमें सजग रहे ताकि हम जो संदेश देंगे उसको अंदर सबको संगठित रह करके काम करना है। हम सब हैं भाई भाई साथियों। और इस मौके पर कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा और चोर उनको गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़, और चोर गद्दी छोड़। सरकार ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं और इस प्रजातंत्र की हत्या को बचाने के लिए आप संगठित होकर कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आपके आने वाले समय में पंचायत राज आ रहा है, नगर परिषद आ रही है और जिला परिषद आ रही है और भी तमाम चुनाव आ रहे हैं। ये चुनावों पर जब 60 तक आप लोगों ने जो कमियां कही रहेगी, आप लोग अच्छे कार्यकर्ता और कुशलगढ़ धन्यवाद के पात्र मानता हूँ, पर और ज्यादा आपको मेहनत करनी है कि आने वाले समय में आपको पंचायत राज को काबू में करना है, आपको प्रधान को प्रमुख को काबू में करना है। मेरी ऐसी आपसे
रिक्वेस्ट है। आज बीजेपी के सरकार ने 1 रुपए का एक पत्थर कुशलगढ़ में नहीं लगाया। पिछली बार हमारे लोकप्रिय विधायक मैडम रमीला जी खड़े आते थे, 2 नए सरकारी कॉलेज खुले। अगर कुशलगढ़ को कुछ देना है तो खेड़ा धरती में एक सरकारी कॉलेज खुलवाओ। भाई आप विकास करो, आप बिना आप बड़े बड़े उद्योगपति आपके मित्रों को फायदा उनको फायदा देने के लिए या पावर प्लांट और ऐसी चीजें, पावर प्लांट लगने से किस आदिवासी भाई का फायदा होगा ये बताओ मेरे को। ये हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा। आज आप अपने मिलावट कहावत है, जागता नहीं पार्टी ने हुता ना पाटा। आज जागी जाओ तो मारा भाइयों, समय अभी जो है देखो सरकार भले अपनी नहीं मिले पर सरपंच और हमको भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको अधिक से अधिक प्रचार करना है कि वोट कैसे चोरी हुए और वोट चोरी करके और देश की सरकार बना ली। पहले झूठ बोल के बनाई और अभी वोट चोरी करके बनाई। उस मुद्दे को हमको नीचे स्तर तक कार्यकर्ता तक लेकर के जाना। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य हस्ताक्षर अभियान और हमको अधिक से अधिक संख्या में जो आपको कागज दिया ना उसके ऊपर साइन करके हमको भेजना है ताकि सोई हुई सरकार के कान खुले और जो जनता हम लोग जो साइन करके दे रहे हैं वो वहां तक पहुंचे। साथियों आज अखबार में एक भावना जी ने सही कहा कि जहाँ पर हमारे आदिवासियों के बच्चे अगर मिशन स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ तुम सोचते धर्मांतरण, लेकिन आपने जब आके ये उदयपुर है, जोधपुर है, अपने राजस्थान के बड़ी बड़ी स्कूल सेंट पॉल स्कूल चलते हैं, बड़े बड़े लोगों के लोग नौकरी करते हैं, क्या वहाँ धर्मांतरण नहीं होता क्या? इस तरह से इन्होंने आदिवासियों के साथ में पछाड़ने का काम कर रहे हैं और आदिवासी जग गए हैं। धीरे धीरे जहाँ से आपने पास में जगह होगा डेडलाइन निकली है, डेडलाइन के अंदर इस तरह से आदिवासियों को खत्म किया जिनको कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। 70 साल में क्या किया? ये 70 साल का बदला आदिवासियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। 36 कौम बैठी हुई है लेकिन कांग्रेस चाहती है 36 कौम को उठाए, विकास के साथ ऐसा काम। की रैली बहुत बड़ी करी थी और ज्ञापन दिया था एसडीओ कार्यालय में और अभी फिर हाईकमान से जो निर्देश आया है उस निर्देश के मुताबिक फिर आज वोट शो, गति शोर और हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें अपन सबको एक परिवार के पास करके अधिक से अधिक हस्ताक्षर अभियान करके इसमें सहयोग करके और आज हमारे लोग वोट देने वाले भी आज साइड में खड़े हैं। और आज देखो किशनगढ़ के अंदर सरकार राजस्थान में बीजेपी की। इसके साथ साथ में पत्रकार महोदय जी हमारे साथ भी घूम रहे हैं, पैदल यात्राएं कर रहे हैं और ये भी लग रहा है कि ये तो सबको अब एक घर में 10 वोट है ना 10 में से 20 कहां से पैदा हो गए। एक बहुत बड़ा विषय सोचने का है। तो हाँ तो बीएलओ का बता कर गया लगा लिया साहब एप्लीकेशन दो इनके साथ। जब इनके ऐसे अभियान सरकार द्वारा चलाए गए और इनके बीएलओ ऐसे लगाए गए तो कई लोगों के नाम नहीं जोड़े। और आज विधानसभा में हमारी सरकार बनती होगा ऐसी सीटें अगर 20-22 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी देखिए आज पूरे देश हम चिल्ला रहे किसी दिन तो हम 200 किसी दिन झालावाड़ में कितना बड़ा हादसा हो गया। स्कूलें कई जगह ऐसी स्कूलें गिर गई। इस मुद्दे को लेके ये सरकार ने क्या किया? सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं पर बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं मंत्री रिपोर्टिंग करना हो तो या मीडिया की पठारी भी हो आप कर लेना और ये साधना आप साधते नहीं या तो रमीला की क्या कमी है ये सारी चीजें साधते हो और जो इनकी कमी है वो साधते नहीं। और गोदारा जी ने ये कहा ये सुनना ये जरूर लिखना
अरे दीदी आप भी जानते हो हमारी स्थिति क्या है, हमारी हालत क्या है। ये इनका मुंह पी के बोल रहा है कैबिनेट में और हमको कह रहा है कि मैडम आप जानते हम रहने वाले हमारे गांधी जी थे, हम तो गांधी जी के परिवार से हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी वो है। आज 3 गांव 3 पंचायती उठे थी मेरे जी। उस दिन हम गए थे कलेक्टर के पास। 50,000 करोड़ की अभी तो आई है, इसमें 1,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट का है। 50,000 करोड़ है, उसका 100 करोड़ होगा। 100 करोड़ से 1,000 करोड़ 50,000 करोड़। और फिर 50,000 करोड़ है। तो मैं जांच पड़ताल के दौरान पाया कि आपके इस वोट में चोरी की गई है और वोट चोरी के माध्यम से आपने राज किया है। साथियों, सबसे अगर कोई मजबूत और ताकत है तो राम जो भी मालिक है उसमें है, उसके बाद में दूसरी ताकत है तो राज में है। अब जब राज ये चोरी करके और षड्यंत्र पूर्व प्रजातंत्र का हत्या करके फिर राज आप हमसे कोस लेंगे तो अराजकता फैलना स्वाभाविक। इस स्थिति में आज मजदूर, किसान, आम आदमी त्राई है। चाहे किसान पानी बिजली की बात करो, महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करो। आज बहन विधायिका मोदी ने कहा कि जो विधानसभा में इनके कैमरे लगा रखे हैं, जो विधानसभा में महिला सुरक्षित नहीं रह सकती, तो बताओ देश में और प्रदेश में और अपने विधानसभा में क्या हालात। आज कई तहसील में जाओ, कई थाने में जाओ, बिजली कितनी का हो गया भैया प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया तो हर ब्लॉक और मंडल में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को यह बात बताओ कि देश में वोटों की चोरी हो रही है। इसलिए अपन सब एक हस्ताक्षर अभियान चालू किया है और उस अभियान में अपन सब, यदि आप सबको हमने पेपर कागज दे दिए हैं, आप सब घर घर जाके दस्तखत करा के लाओ। ये अपन प्रदेश कांग्रेस को भेजेंगे और प्रदेश कांग्रेस वाले दिल्ली भेजेंगे कि जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी इस देश में जीत रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी मतदान कराकर जीत रहे हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, अपन सबको सजग होना है। अभी अपना ब्लॉक लेवल पर ये पहला कार्यक्रम है। अगर अपन को पार्टी निर्देश देगी तो अपने को धरना प्रदर्शन जो भी अपने को पार्टी देगी वो अपने को करना है। आप सब सजग हो जाओ। यही बात कहकर मेरी जिस बात को लेकर के राहुल गांधी ने एक अभियान चलाया था, एक सर्वे कराई थी और कुछ स्टेट से जो रिपोर्ट सामने आई उसको देख करके लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी, इसके नेता वोट को किस तरह से रोकना और उस वोट को भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के वोट में परिवर्तित करना, इस काम के अंदर लगे रहे। कहीं कहीं हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार, चाहे सांसद हो चाहे एमएलए हो, बहुत मार्जिन के वोटों से हारे। और ऐसी सीटों के ऊपर जब सर्वे कराया तो सामने आया कि वहां पर वोटर लिस्ट के अंदर कई जगह से फर्जी वोट लिखवाए गए, फर्जी वोटिंग करवाया गया और उस फर्जी वोटिंग के आधार पर उन्होंने जीत हासिल की। आज एक छोटा उदाहरण है कि यहाँ पर अगर 50 आदमी बैठे हैं, 50 वोटर है, तो उसकी छपी है वो 1500-1600 वोट चोरी करके वो भी सांसद जिता लिया राजस्थान। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चोरी होती कैसे। एक लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें
एक लोकसभा के चुनाव में 2000, 2500, 3000 पोलिंग बूथ होते हैं। अगर एक बूथ पे एक वोट की चोरी करे तो वोट कितने हुए? और चोरी करना बड़ी बात नहीं है। एक कांग्रेसी व्यक्ति का नाम काट दो, उसको मत डालने दो वोट। तो 2000 बूथों पे अगर एक वोट काटेंगे